वजह से ये सारा फैलान करना पड़ा। अब ये मेरे को समेटना पड़ेगा सब। ये समेटना। ये है फोटोज़। ये सारी वॉल हमने फ़ोटोज़ के लिए बनाई है करके कि हम इस सारी वॉल में फ़ोटो वगैरह लगा देंगे। उन लोगों को लाइट चाहिए बस। हे गाइस, अगेन टू वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं किरण कुशवाहा, उत्तराखंड के छोटे से शहर हल्द्वानी से। तो मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा प्रणाम, जय दियो पहला एंड गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल गाइस सुबह के बज चुके हैं 7 और मेरा डेली की तरह नहाना धोना हो गया है। और मैंने सोचा आज अपने मॉर्निंग की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत में छत से करूँ स्टार्ट, क्योंकि धूप सेकते हुए क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा हो गया ना, ठंडा हो गया कि सुबह सुबह की धूप अच्छी लगने लगी है। मतलब पहले गर्मियों में ऐसा था सुबह की धूप ही चुभने लग जाती थी, बट आजकल मौसम ऐसा हो गया है कि सुबह सुबह की धूप लेनी भी चाहिए, विटामिन डी मिलता है और प्लस हमें अच्छा भी लगता है। आजकल सुबह सुबह की धूप मतलब अच्छी जैसी लगती है ठंडों के टाइम पे ना, जो स्टार्टिंग की ठंड होती है, बाद में तो फिर धूप में ही रहना है। धूप फिर उसके बाद तो सूर्य देव भी नखरे दिखाने लग जाते हैं, वो भी आते नहीं हैं। तो फिलहाल आजकल के मौसम में धूप अच्छी लगती है। फिलहाल गाइस हमारा जो सबसे बड़ा त्यौहार है जिस दिवाली, वो आने वाला है। अब वो है 23 अक्टूबर को है और आज हो गए हैं 17। आज 17 अक्टूबर हो गया है, आज 17 अक्टूबर हो गया है। और बस दिवाली की वही तैयारी स्टार्ट हो गई है। मतलब साफ़ सफाई तो चलो काम वाले भैया हैं वही कर देते हैं, बाकी हल्का फुल्का जो भी है हमारा, जैसे किचन विचन साफ़ करना और पर्दे वगैरह, ये तो फिलहाल हमने नवरात्रि आई थी उसी में हमारा हो गया था। जैसे कि मैंने उस समय कहा था करके कि ऐसी चीज़ें सफाई जो होती है मेन बड़े बड़े तीज त्योहारों में होती है, जैसे कि नवरात्रि के टाइम पे साफ़ सफाई हो गई, दिवाली के टाइम पे। तो नवरात्रि के टाइम पे ही हमने किचन और पर्दे वगैरह वॉश कर दिए थे। तो फिलहाल गाइस अभी उसकी कोई टेंशन नहीं है। बाकी जो छोटे मोटे काम हैं जैसे कि घर की, पूरे घर की सफाई, वो तो चलो काम वाले भैया हैं, बाकी हम लोग भी देख रहे हैं करके कि कहाँ क्या क्या करना है। फिलहाल गाइस हमने कल कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लगाई हैं वॉल में अपने, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। पुन्नू की, हमने पुन्नू के बर्थडे टाइम पे वो फ़ोटोज़ बनवाई थी, मतलब मंथली अकॉर्डिंग बनाई थी, एट बर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड देन वही 11 मंथ तक बनाई थी उसकी। कब से कह रहे थे, यही होता है ना, एक चीज़ अगर डिले हो गई, एक दिन कल करूँगा कर करके वो फिर फिर मैंने इनसे कहा अब लगा ही दो फ़ोटोज़। तो अब फिर इसलिए आज फ़ोटोज़ भी, कल फ़ोटोज़ लगाई हमने, कल रात को मतलब हमने 10 बजे तक वो फ़ोटोज़ लगाई। मैंने कहा जब तक फ़ोटो लगाओगे नहीं तब तक खाना नहीं मिलेगा। तो फाइनली हमने कल फ़ोटो लगाई, अपनी वॉल पे फ़ोटो लगाई, वो मैं आपको दिखाऊंगी करके कि हमने कहाँ पे फ़ोटो लगाई है। तो फिलहाल गई सभी हमारी छत में गंदगी हो रही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। हमने सैटरडे को, जिस दिन बाबा की छुट्टी थी, उस दिन हमने मांस चूटे थे। तो ये अभी मम्मी ने और सुखाने के लिए रखे हैं ताकि जो नीचे नीचे के मांस हैं वो और सूख जाए। उसके बाद देन थोड़ा सा और इनकी पिटाई होगी। और ये तो अभी फ्रेश वाले मांस है, मम्मी ने कल ही बिखेरे हैं, तो अभी ये हरे हरे हैं। जब तक ये सूख जाएंगे, मतलब 1 हफ्ता लेंगे ये सूखने में, तो जब ये रेडी हो जाएंगे फिर इनकी भी पिटाई होगी। और ये भी मांस हैं, ये तो खैर ये निकल चुके हैं मांस, मतलब ये झड़ चुका है, इसमें से दाल सब निकल गई है। और ये भी मम्मी ने कल भी खेरे हैं, ये भी रेडी हो जाएंगे 1 आध हफ्ते में, फिर इनकी भी पिटाई होगी। फिलहाल ये मांस को शायद में भी वो गायों के भूसे वूसे में काम आता है, करीब छानी करके देते नहीं है वो, अदला वगैरह जो भी मिक्सअप करके देते हैं गायों को खिलाने के काम आ जाएगा ये। तो फिलहाल गाइस ये सुबह सुबह का नज़ारा है हमारी छत से, ये देखिए। हरा भरा, हरियाली हरियाली। मतलब इस गर्मियों के मौसम में आप नहीं आ सकते हो इतनी धूप में। मतलब यही धूप मतलब गर्मियों में इतनी चुभने लग जाती है ना, इतनी गंदी लगती है ये धूप। बट इस टाइम पे ये लास्ट में जब स्टार्टिंग ठंड होती है, मतलब अक्टूबर लास्ट और दिसंबर में, मतलब ये धूप बहुत अच्छी लगती है, सुबह सुबह की धूप सेकने में।
फिलहाल गाइस मे बी कल हमें मतलब हमें क्या मतलब मेरे को वहाँ देहरादून के लिए निकलना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 मंथ पहले मेरा नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन हुआ था, रिन्यू हुआ था, जिसका डॉक्यूमेंट उन्होंने वहीं सबमिट करवा लिए थे करके कि 1 मंथ बाद मिलेंगे। तो मे बी कल मैं जा सकती हूँ। उसकी लास्ट डेट 12 थी, मतलब स्लिप काट के दी थी जिसकी उन्होंने लास्ट डेट 12 अक्टूबर बताई थी। बट ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लिमिटेड था वो करके कि 12 अक्टूबर के बाद आप कभी भी ले सकते हैं। तो उसके बाद तो फिर देखते हैं, क्योंकि पुन्नू के पापा भी अब चले गए हैं, दुबई चले गए हैं। जो वो होटल क्लासिक हाइट्स था जहां हम इस बार भी हम सोच रहे हैं करके कि हम वहीं स्टे करें। तो देखते हैं हम करके कि कहाँ स्टे करते हैं इस बार। तो हम तो वही प्लान है करके कि हम वहीं क्लासिक हाइट में जो है स्टे करें। मैं अगेन आपको दिखाऊंगी वहाँ का मौसम कैसा हो रहा है इस मौसम में, मतलब ये लास्ट में। वहाँ तो उस समय गर्मी के टाइम पे ही मतलब इतनी ठंड हो रही थी, अब तो ठंडों का ही मौसम आ गया, अब तो और ठंड हो रही होगी। स्पेशली पता है गाइस, मेरे को ना एक चीज़ देखने का बहुत शौक है, वो भी वो स्नोफॉल जो होती है, मतलब वो हल्की हल्की सी पड़ती है, वो मैंने कभी नहीं देखी लाइफ में। मेरा वो ड्रीम मान लो करके कि मेरा वो ड्रीम है करके कि मैं स्नोफॉल देखूं होते हुए, उसमें मतलब खेलूं जो भी है, मतलब वो देखने की एक बार मेरी ड्रीम है करके। फिलहाल गाइस अब चलते हैं नीचे की ओर और करती हूँ अपने दिन की शुरुआत अपने काम से, ब्रेकफास्ट बनाने से। फिलहाल अभी बज गए हैं मॉर्निंग के 7:30 बज चुके हैं और स्टार्ट करती हूँ धीरे धीरे बनाना पापा के लिए नाश्ता वगैरह। नाश्ता क्या बनाना है, एक तो आजकल फैमिली में मेंबर भी कम है। मेंबर क्या कम है, मतलब भैया लोग नहीं हैं। भैया हो गए, पुन्नू के पापा नहीं हो गए। पुन्नू के पापा जैसे कि मैंने आपको बताया था दुबई जाने वाले थे, वो दुबई चले गए हैं। और भैया लोग भी कहीं गए हैं, नीरज भैया के घर गए हैं भैया लोग। तो फिर फैमिली मेम्बर भी आजकल मतलब 4-5 ही हमारे घर में 5, हाँ मेनली 5 ही मेम्बर होंगे हमारे घर में। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, मेरे को खाली रोटी बनानी है, क्योंकि सब्जी कल रात मैंने आलू और क्या बनाया था मैंने, हाँ आलू गोभी बनाई थी, वो पड़ी है। और दाल बनाई थी, दाल भी पड़ी है। और थोड़े से चावल पड़े हैं, तो फिर वो यूज़ हो जाएंगे। और चावल को मैं मूंगफली डाल के अच्छे से फ्राई करके वो यूज़ हो जाएगा मेरा। तो चलते हैं हम नीचे की ओर और मैं करती हूँ अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी, फिर मिलते हैं। तो हे गाइस, तो फिलहाल दोपहर के बज चुके हैं 1 और पुन्नू का बर्थडे टाइम पे अच्छे से फोटोशूट नहीं हो पाया था, क्योंकि उस दिन पुन्नू सो गया था। इसलिए आज फोटोग्राफर को बुलाया है, पुन्नू के फोटोज बन रहे हैं, उसकी वीडियोस बन रही है। इतना तंग करके रख दिया है ना उसने, मतलब यहाँ बुला रहा है कैमरामैन तो उधर जा रहा है, उधर बुलाता है इधर। तो चलो आपको दिखाती हूँ मैं, पुन्नू का फोटोशूट हो रहा है। पुन्नू को लाइट चाहिए बस। पुन्नी ये पकड़ना मैं क्लिक कर लूंगा ये ठीक है ना खींचो ये पुन्नू पुन्नू ऊपर देखो पुन्नी। गाइस पुन्नू का फोटो शूट कंप्लीट हुआ, मतलब इतना तंग करके रख दिया था ना उसने, मतलब कैमरामैन भी इधर बुलाओ तो उधर आप पोजेस वो एक से एक बढ़कर दे रहा था। मैं वो फोटोज और वीडियोस जो है इसकी बर्थडे की मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब आ जाएगा। आई थिंक ये कह रहे हैं 22-23 तक, मतलब जो भी है पुन्नू की जो वीडियोस है बर्थडे की या फोटोज वो आ जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और देखिए मैं आपको कल बोल रही थी, कल हमने 10 बजे तक फोटोज वगैरह लगाई। तो ये लाए थे थाईलैंड से, जैसे कि मैंने आपको उस दिन दिखाया था ना करके कि एलिफेंट ने बनाई थी। तो हमने ये डाइनिंग हॉल में लगा रखी है। मैं इनसे कह रही थी अगर ये बड़े में चौड़े में होती तो अच्छा लगता, तो ये बोल रहे थे करके कि एलिफेंट से अगली बार कहूँगा चौड़े में बना देना। तो गाइस ये हमने डाइनिंग हॉल में लगाई है। और इसकी जो बर्थ वाली जो मतलब हमने कॉलाज बना रखा है एट बर्थ से लेकर पूरा 11 मंथ तक, वो हमने ऊपर लगा रखी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ चलिए। की वजह से ये सारा फैलान करना पड़ा। अब ये मेरे को समेटना पड़ेगा सब, ये समेटना। ये है फोटोज, ये सारी वॉल हमने फोटोज के लिए बनाई है करके कि हम इस सारी वॉल में फोटो वगैरह लगा देंगे। यहाँ एक्वेरियम भी है और यहाँ पे फोटोज पूरी वॉल में फोटो। तो ये तो मेरी रिसेप्शन पार्टी की फोटो है। बाकी ये फोटो हमने बनवाई थी पुन्नू के बर्थ के टाइम पे, जो हम लगा नहीं पाए, डिले हो के हमने फाइनली कल इसको लगाई दी है। तो ये है पुन्नू का एट बर्थ, जब ये पैदा हुआ था। और ये 1st मंथ, 2nd मंथ, ये 3rd मंथ। ये इसकी गले में माला है, उस समय घुघती त्योहार भी था ना, तो ये 4th
4th मंथ में इसका बर्थडे हमने पुन्नू के ननिहाल में सेलिब्रेट किया था। और ये है 5th मंथ, ये 6, ये 7 मंथ हम गए थे, पंगोट गए थे सेलिब्रेट करने के लिए, ये हो गया। ये 8th मंथ हम नैनीताल गए थे। 9th मंथ में भी पुन्नू अपने ननिहाल था। और 10th मंथ में जन्माष्टमी थी। और 11th मंथ में हम गए थे मसूरी इसके बर्थडे के टाइम पे। तो ये पूरी फोटोज है इसकी, बाकी ये भी रिसेप्शन की है। सो हे गाइस, फाइनली मैं हो गई हूँ फ्री अपने काम से। आज जल्दी फ्री हो गई मैं, 9 बज रहे हैं, मतलब 9-10 हो गए हैं। तो मैं आज जल्दी फ्री हो गई हूँ। जल्दी इसलिए फ्री हो गई हूँ क्योंकि घर में कोई है भी नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुन्नू के पापा दुबई गए हैं और भैया लोग नीरज भैया लोगों के घर गए हैं और पापा खाना खा के सो गए हैं। और मम्मी ने भी खाना खा लिया है। मम्मी थोड़ा गाय का काम करने बाहर चले गई है। गोलू भी सो गया क्योंकि गोलू की तबीयत भी थोड़ी ढीली हो रही है। और अम्मा ने भी खा लिया है। और फिलहाल मेरा लड़का है, ये भी सो गया है। इसने भी इतना तंग किया ना, मैं दिन भर इतना तंग करना सीख रहा है ना गाइस, बहुत ज़्यादा ये तंग कर रहा है, मतलब हद से ज़्यादा तंग करना सीख गया है ये। आ रही हूँ अपने कॉफ़ी मग में कॉफ़ी। ये है मेरा कॉफ़ी मग। एक्चुअली मेरे 3 कॉफ़ी मग है। एक ये है, ये मेरा वेडिंग वाला कॉफ़ी मग है, मतलब हमें मतलब वेडिंग में ही मिला था ये कॉफ़ी मग, मतलब फोटोग्राफर ने दिया था। एक ये मग है मेरा कॉफ़ी मग और मेरे पास 3 मग है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक मग मेरा ये है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही था करके कि ये मेरे को कॉलेज टाइम पे मेरे फ्रेंड लोगों ने मिल के दिया था बर्थडे पे। एक मग ये है और एक मग मेरा फिलहाल टूट गया। और ये हो रहा है मेरा दूध गर्म हो रहा है और इसमें मैंने चीनी डाली है और कॉफ़ी डाली है और इसे मैंने खूब मिक्सअप अच्छे से मिला दिया है क्योंकि इससे जो टेस्ट भी अच्छा था, कॉफ़ी का लुक भी मज़ेदार आ जाता है। आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको जो आगे का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।